19 चैप्टर में दिया है बसंती हवा के बारे में, तो इसको हम पढ़कर समझते हैं, इसका अर्थ भी समझेंगे। जैसे दिया है कि हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ, बड़ी बावली हूँ बड़ी मस्त मौला, नहीं कुछ फिक्र है बड़ी ही निडर हूँ, जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। इस चैप्टर में कवि का कहना है बसंती हवा के माध्यम से कि उनका कहना है कि मैं एक अनोखी हवा हूँ और बहुत ही बड़ी बावली हूँ और बड़ी मस्त मौला हूँ। मस्त मौला का मतलब होता है अच्छा जीवन, ठीक है, अच्छा जीवन यानी मस्त मौला जीवन। फिर इसके बाद बताया गया है कि बसंती हवा के बारे में बताया गया है कि उनका कहना है कि मुझे किसी भी चीज़ की फिक्र नहीं है, न किसी चीज़ की मुझे डर है, मैं बहुत ही निडर हूँ, मैं जिधर चाहती हूँ उधर ही घूमती हूँ और मैं एक बसंती हवा हूँ। फिर आगे दिया गया है कि मुसाफिर अजब हूँ, न घर बार मेरा न उद्देश्य मेरा, न इच्छा किसी की न आशा किसी की, न प्रेमी न दुश्मन, जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, हवा मैं बसंती हवा हूँ। इसमें कहना है कि मैं उस मुसाफिर भी अजब हूँ, न घर बार मेरा है और न मेरा कोई उद्देश्य है और न मेरी इच्छा है और न किसी से आशा है और न किसी से कोई प्रेम है और न किसी से कोई दुश्मनी है, मैं सिंगल और अकेला हूँ और मैं जिधर चाहती हूँ उधर ही मैं घूमती हूँ, मैं मस्त मौला हूँ और मस्त मौला मैं जीवन जीती हूँ, मैं एक हवा हूँ और बसंती हवा हूँ। फिर आगे दिया गया है जहाँ से चली मैं जहाँ को गई मैं, शहर गांव बस्ती नदी रेत निर्जन, हरे खेत पोखर, झूलती चली मैं झूमती चली मैं, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। इनका कहना है कि जहाँ से चली मैं और जहाँ को गई मैं, फिर वहाँ से शहर गांव बस्ती नदी रेत निर्जन हरे खेत पोखर, इन सब से होकर गुजरती हुई और झूमती चली जाती मैं और झूलती चली जाती मैं हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। फिर आगे दिया गया है कि चढ़ी पेड़ महुआ यानी महुआ पेड़ पर चढ़ी और उसको मैंने बहुत ही थपथपाया, यानी उसको झकझोरा और थपथपाया, फिर गिरी दम दम से और फिर चढ़ी ऊपर आम पर और फिर ऊपर आम पर चढ़कर उसको भी मैंने झकझोरा किया, कान में को उतर कर भागी मैं। जब मैंने आम के पेड़ पर चढ़ा उसको झकझोरा तो कोयल ने कान में कू कहा, उसकी बोली को सुनकर उसके प्यारे बोली को सुनकर मैं वहाँ से उतरकर भागी और हरे खेत पहुँची, वहाँ गेहूँ में लहर खूब मारी, पहर दोपहर के अनेकों पहाड़ तक इसी में रही और आम से उतरकर भागकर मैं हरे खेत में गेहूँ के हरे खेत में पहुँची और लहर खूब मारी और गेहूँ में वहाँ खूब लहर मारी, पहाड़ दोपहर के अनेकों पहाड़ तक इसी में रही, मैंने अनेकों पहाड़ तक सुबह शाम दोपहर अनेकों पहाड़ तक उसी गेहूँ के खेतों में रहकर और उसमें उसको लहर मारी। फिर आगे दिया गया है खड़ी देख अलसी लिए शीश कलसी, मुझे खूब सूझी हिलाया पिलाया गिरी पर न कलसी, इसी हार को पाकर हिलाई न सरसों झुलाई न सरसों, हवा हूँ हवा मैं बसंती हवा हूँ। इसमें कहना है कि खड़ी देख अलसी यानी अलसी के पौधे को खड़ी देकर और उसके शीश पर कलसी, जो अलसी के यानी तीसी के आम भाषा में जो तीसी हम लोग बोलते हैं, उसके शीश पर यानी उसके सिर पर जो कलसी होते हैं, जो उसके बीच के दाने होते हैं, उसको यहाँ पे कलसी लिखा गया है। मुझे खूब सूझी यानी उसको वह खूब सूझी बसंती हवा को। उसके बाद यहाँ कहा गया है कि उन्होंने उसको हिलाया डुलाया गिरी पर न कलसी, उसने उसको बहुत ही हिलाया डुलाया और संकल्प से उसने उसको गिराने के लिए कलसी को गिराने के लिए बहुत ही प्रयास किया, पर गिरी न कलसी, इसी हार को पाकर जब कलसी न गिरी तो इसी हार को वह पाकर हिलाई न सरसों झुलाई न सरसों, उन्होंने सरसों को न हिलाया और न झुलाया यानी छुआ तक भी नहीं, ठीक है। हवा में बसंती हवा हूँ। फिर आगे दिया गया है मुझे देखते ही अरहरी लजाई, बनाया मनाया न माने उसे भी न छोड़ा, पथिक आ रहा था उसी पर ढकेला, हंसी जोर से मैं सभी दिशाएं हंसी सब दिशाएं, हंसे लहलहाते हरे खेत सारे, हंसी चमचमाती भरी धूप प्यारी, बसंती हवा में सृष्टि सारी, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। इस पंक्ति में कहा गया है कि मुझे देखते हैं अरहरी लजाई यानी जो अरहर के पौधे हैं
मुझे देखते ही वो लजा गई। मनाया बनाया न मानी न मानी, उन्होंने मुझे बहुत ही मनाया और बहुत ही प्यार से समझाया, पर मैंने नहीं माना, उनको भी मैंने नहीं छोड़ा। पथिक आ रहा था, उसी पर ढकेला। जब मैंने पथिक को देखा और वो रास्ते पर आ रहा था तो उसको मैंने ढकेल दिया। हंसी जोर से मैं, हंसी सब दिशाएं। जब मैंने उसको ढकेलकर जब हंसी तो सभी दिशाएं अपने आप हंसने लगे। हंसी लहलहाते हरे खेत सारे, और सारे खेत जो हरे भरे हैं सबके सब हंसने लगे और लहलहाने लगे। हंसी चमचमाती भरी धूप प्यारी, प्यारी लगने वाली धूप भी चमचमाने लगी और वह भी हंसने लगी, जो प्यारी सी लगने लगी सबको। बसंती हवा में हंसी सृष्टि सारी, जब मैं हंसने लगी तो सारे खेत सहित और चमचमाते जो प्यारी धूप है और सब दिशाएं हैं सारी सृष्टि सहित हंसने लगी। हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, मैं एक बसंती हवा हूँ। इस चैप्टर में बस इतना ही यहाँ तक दिया गया है। इसके राइटर केदारनाथ अग्रवाल हैं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन आंसर देखते हैं। यहाँ पहले शब्दार्थ दिया गया है। बावली का मतलब इसमें पगली दिया गया। मुसाफिर मतलब यात्री। सृष्टि मतलब संसार। कलसी का मतलब होता है घड़ा या गगरी। अलसी माने तीसी, एक प्रकार का छोटा पौधा है जिसके बीच से तेल निकलता है। मस्तमौला का मतलब होता है आज़ादी पसंद करने वाला जीवन। निर्जन का मतलब होता है सुनसान या अकेला। शीश का मतलब है माथा या सिर। पति का मतलब होता है यात्री या राही। इसमें आगे क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पे 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। बसंती हवा ने अपने आप को दूसरे मुसाफिरों से अलग क्यों बताया? तो इस चारों प्रश्नों को देखते हैं। 1 नंबर प्रश्न है कि बसंती हवा ने अपने आप को दूसरे मुसाफिरों से अलग क्यों बताए हैं? तो इसका आंसर हम लिखे हैं कि क्योंकि बसंती हवा का कहना है कि न मेरा कोई मंजिल है और न कोई रास्ता, न दुख दर्द है। मैं जिधर चाहती उधर घूमती हूँ, न कोई घर बार मेरा, न उद्देश्य मेरा। मैं मस्तमौला और मनचाहा विचरती हूँ। एक मुसाफिर का अपना एक मंजिल होता है जहाँ उसे पहुँचना होता है, पर बसंती हवा का कोई मार्ग मंजिल नहीं है और उनका कोई पड़ाव भी नहीं है और उनका कोई अंतिम पड़ाव भी नहीं है। इस कारण बसंती हवा ने अपने आप को मुसाफिरों से अलग बताया है। प्रश्न 2 में दिया है कि इस पाठ में खेत खलिहानों के हंसने की बात कही गई है, ऐसा क्यों? जब बसंत ऋतु का आगमन होता है तब सभी खेत खलिहाने लहलहाने लगते हैं। सरसों में पीले पीले फूल शोभा बढ़ाने लगते हैं। अलसी के पीले नीले फूलों की छटा बहुत ही न्यारी लगने लगती हैं। वृक्षों तथा फूलों की कलियां हंसने तथा मुस्कुराने लगती हैं। इस प्रकार इनकी हरियाली मन को मोहित करने लगती हैं और अद्भुत छटा से दिशाएं भी हंसने लगती हैं। प्रश्न 3 में दिया है कि बसंती हवा का कौन सा अंश आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं और क्यों? तो इसका आंसर लिखे हैं कि बसंती हवा जिसकी ज़िंदगी मस्तमौला बताया गया है। बसंती हवा का कहना है कि मेरा किसी से कोई दोस्ती दुश्मनी नहीं है और मुझे कोई सांसारिक चाह भी नहीं है। न मेरा कोई घर बार और न कोई इच्छा है। मैं मनचाहा जीवन जीती हूँ और मलय मस्त हुई विचरती हूँ। इस पंक्ति से यह सीख मिलती है कि मनचाहा जीवन जीने के लिए संसारिक कामनाओं को त्यागना चाहिए तथा किसी से ईर्ष्या राग द्वेष दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। प्रश्न 4 में दिया है कि खड़ी देख अलसी लिए इस कलसी की सुंदरता को स्पष्ट करें। तो इसका आंसर हम लिखे हैं कि बसंती हवा का कहना है कि खेतों में खड़ी अलसी के पौधों को मैंने खूब झकझोरा पर उसके माथे पर रखी अलसी के दाने की कलसी गिरी नहीं, वो जस के तस माथे पर चढ़ी रही। यह एक प्रकार से मेरी हार थी। इस प्रकार मैंने सरसों के फूलों को नहीं छुआ और मैंने उन्हें न झकझोरा और न हिलाया भी। तो 4 तक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसमें दिए हैं पाठ से आगे बसंत का आगमन कब होता है? इस ऋतु में आप कैसा अनुभव करते हैं? अपनी भाषा में लिखिए। इसमें 3 प्रश्न हैं, तीनों प्रश्नों को देखते हैं। इसका आंसर है कि बसंत का आगमन शरद ऋतु में जनवरी के मध्य में होता है। इसी ऋतु में बसंत पंचमी का पर्व मनाया जाता है। इसे ऋतुओं का राजा कहा जाता है। बसंत का आगमन
होते ही सारी फूलों की कलियां खिलने लगती हैं तथा मंद मंद वायु चलने लगती हैं। कोयल अपने मधुर आवाज़ में बसंत का शोभा बढ़ाने लगती हैं तथा प्राकृतिक सज संवर कर लोगों का स्वागत करती हैं। सभी जीवों तथा वृक्ष लताओं में नए जीवन का संचार होता है और मौसम बड़े ही सुहावने लगते हैं, जो कि मन को मोहित करने वाला होता है। ठीक है, 2 नंबर प्रश्न दिया है कि इस पाठ को पढ़ने के बाद हवा के प्रति आपके मन में किस प्रकार के भाव उठते हैं, लिखिए। तो देखिए, इस प्रश्न का उत्तर मैंने यहाँ पे लिखा है। इस पाठ में हवा का मानवीकरण किया गया है। हवा जीवन के हर पहलू के लिए आवश्यक है, इसके बिना जीवन असंभव है। इस कविता को पढ़कर हवा के प्रति एक आत्मीय भाव मन में उपजता है। हवा की यह युक्ति अत्यंत प्यारी लगती है। जैसे यहाँ पे लिखा गया है, हवा हूँ हवा में, बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ, बड़ी बावली हूँ, बड़ी मस्त मौला, नहीं कुछ फिक्र है, बड़ी ही निडर हूँ, जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, हवा हूँ हवा में, बसंती हवा हूँ। प्रश्न 3 में दिया गया है कि सरस्वती पूजा को बसंत पंचमी के नाम से भी जानते हैं। सरस्वती पूजा पर एक निबंध लिखें। तो इसका आंसर देखिए, लिखे हैं बसंत पंचमी को माघ माह के शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है। बसंत ऋतु का प्रवेश जनवरी के मध्य से माना जाता है। बसंत पंचमी के दिन बड़े ही धूमधाम से माता सरस्वती की पूजा अर्चना की जाती है। माता सरस्वती को विद्या की देवी माना जाता है। विद्यालय, महाविद्यालय एवं सभी शिक्षण संस्थानों में इस दिन विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। बसंत पंचमी से ही होली का पर्व शुरू होने लगता है। और एक दूसरे को लोग रंग अबीर लगाते हैं। सर्वत्र इस पंचमी के अवसर पर लोगों में एक अलग ही खुशी का माहौल होता है। सभी विद्यार्थी मिलजुल कर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं। संगीत, नृत्य और वाद्य का एक मनोहारी प्रदर्शन पूजा स्थलों पर आयोजित होता है, जो कि एक बड़ा ही मनोरम दृश्य लगता है। तो 4 तक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसमें व्याकरण दिया गया है। लिखा गया है कि नीचे दिए गए पदांश में विशेषण शब्दों को रेखांकित कीजिए। तो इसमें जो विशेषण है उसको रेखांकित करना है। देखिए, इसमें विशेषण कौन है? अनोखी। हवा कैसा है? हवा अनोखी है, अनोखी बताया गया है। बड़ी बावली हूँ। बसंती हवा को जो बताया गया है वह क्या है? बावली। बड़ी मस्त मौला, कैसा बताया गया है? मस्त मौला। नहीं कुछ फिक्र हैं, बड़े ही निडर हूँ। इसकी विशेषता क्या बताते हैं? कि वह निडर है। तो विशेषण यहाँ पर क्या हो जाएगा? निडर। आगे 2 नंबर सवाल दिया है, योजक चिन्ह। ये जो योजक चिन्ह है इस बात को दर्शाता है कि इसके दोनों ओर के शब्द परस्पर मिले हुए हैं, जैसे दिन रात। दोनों शब्द के परस्पर, इसके बीच में ये योजक चिन्ह लगा हुआ है। इस प्रकार के और भी शब्दों को लिखिए। चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पे लिखे हैं ऐसा शब्द, तो पाप, पुण्य, स्वर्ग, नर्क, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा होगा, स्वर्ग, नर्क, सुबह शाम, सुख दुख। ठीक है, ऐसा और भी बहुत से हो जाएगा। चलिए आगे सवाल, ऋतु से संबंधित कोई कविता अपनी कक्षा में सुनाइए। जैसे किसी भी ऋतु से संबंधित आप उस कविता को लिख लीजिए और उसके बारे में बताना है। आप किन किन चिड़ियों को आवाज़ से पहचान सकते हैं, उनके बोली के साथ सूची बनाइए। वायु को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए कौन कौन से कदम उठाए जाने चाहिए। तो ये 2 प्रश्न हम समझते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने एक सूची बनाया है, जो मैं आप सभी इस पक्षियों की, चिड़ियों को जानते हैं, उसका मैंने यहाँ पे नाम लिखा है, आप देख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर। क्वेश्चन दिया है कि वायु को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए कौन कौन से कदम उठाए जाने चाहिए। तो इसका आंसर हम लिखे हैं कि वायु को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए अपने आसपास के वातावरण को शुद्ध रखना चाहिए तथा वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम किया जाना चाहिए। इस जहरीले गैस के कारण हवा प्रदूषित होती हैं, जो कि पृथ्वी पर वास करने वाले जीवों के लिए खतरनाक होता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वृद्धि का सबसे बड़ा कारण है पृथ्वी के सभी वृक्षों का कटाव।
और सड़कों पर चलने वाले लाखों लाख वाहनों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड मिश्रित धुएं छोड़ना है। इनके अतिरिक्त उपभोक्तावादी संस्कृति के कारण देश में उद्योगों का तेजी से विकास हो रहा है। इन उद्योगों ने असंख्य कल कारखानों का जन्म दिया है जो तरह तरह के गैसों का सृजन करते हैं, जो कि एक मानव जाति के लिए विनाशकारी चिन्ह साबित हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, 19 चैप्टर हमारा समाप्त हो गया। 20 चैप्टर में